नमस्कार, आप देखें गुड न्यूज टुडे और आपके साथ मैं हूं अनंत भट्ट। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ आज बात करेंगे त्योहारी सीजन और इस दौरान मिलावट के खेल। देखिए, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, नवरात्र चल रहे हैं, इसके बाद एक त्योहार आने वाले हैं, तो फेस्टिवल का रंग शहर शहर नजर आएगा। कहीं दुर्गा पूजा के पंडाल सजे हैं, कहीं दशहरे की तैयारियां चल रही हैं, बाजारों में रौनक है और अब इंतजार दीपावली का है। लेकिन उससे पहले आपकी खुशियों में मिलावट के सेंध का खतरा भी बढ़ जाता है। तमाम शहरों में मिठाइयों की मिलावट की खबरें आने लगी हैं, कहीं व्रत के आटे तक को भी मिलावटखोरों ने नहीं छोड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि अपने त्योहार की खुशियों को मिलावट के दंश से कैसे बचाएं। जागरूकता बेहद जरूरी है, सावधानी बेहद जरूरी है और ये चौकसी ही आपके त्योहार को मिलावट से बचा सकती है। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी चौकस रहना है। तो आज त्योहारों पर मिलावट की नजर ना लगे, इसी तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएं, उनका परिचय आपसे करवाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिठाइयाँ हमारे त्योहारों में खुशियों की मिठास खोलती हैं। मौका किसी त्योहार का हो या फिर कोई खास अवसर, भारत में मुंह मीठा करने की एक परंपरा है और जब त्योहारी सीजन आता है तो फिजा में मिठाइयों की महक घुलने लगती है। लेकिन ये भी सच है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती और ये बात मिठाइयों पर भी लागू होती है या फिर उस हर खाने पीने की चीज पर लागू होती है जो हमारे त्योहारों को खास बनाती है। ये सच है कि हर दुकान पर मिलावट का सामान नहीं मिलता, लेकिन ये भी सच है कि त्योहारी सीजन में मिलावट का अंदेशा बढ़ जाता है। चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट के अंदर मौजूद है और अगर हम मार्केट की बात करें तो रौनक है, वो देखने लायक है। अब दशहरा आएगा, उसके बाद है वो दिवाली आएगी, धीरे धीरे है बाजारों की रौनक है वो और बढ़ जाएगी। लेकिन इस रौनक में कहीं ना कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो, मिलावट ना हो मिठाइयों के साथ, तो इसलिए लोगों को अपने लेवल पर भी जो जागरूक है वो होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें प्रशासन की तो लगातार है वो भी इस बारे में लोगों को जागरूक और वहां जाकर चेकिंग है वो। FSSAI के पिछले 2 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो त्योहार मिलावटखोरों के लिए एक मौका साबित हुए हैं और जिन प्रोडक्ट्स को जांच के लिए जब्त किया गया उनमें से 40% प्रोडक्ट्स में मिलावट पाई गई। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनमें ये प्रज्यूम किया जाता है कि किसी में न किसी में अडल्ट्रेशन होगी। उसमें जैसे मेन एग्जांपल्स हैं, जैसे खोया है, पनीर है। इसमें खोया में स्टार्च का यूज करके राइस ब्रान ऑयल वगैरह या कोई और चीप ऑयल उसमें ऐड कर देते हैं तो वो खोया बना देते हैं। ऐसे ही पनीर है, उसमें जो पनीर में भी ऐसा स्टार्च वगैरह या कोई फॉरेन फैट वगैरह ऐड कर देते हैं, उससे अडल्ट्रेशन हो जाती है। जनता भी जानती है कि वो त्योहारों में मिलावटखोरों का आसान शिकार बनती है। मिलावटखोरी का खेल इतना महीन होता है कि उसे पकड़ पाना सबके बस की बात नहीं होती। लिहाजा लोग कभी दुकान तो कभी दुकानदारों के भरोसे सामान खरीद लेते हैं। त्योहार पर मिलावट पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से जो कोशिश होती है वो आखिर में ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होती है। त्योहारों पे तो बहुत बचना चाहिए क्योंकि आजकल जितनी भी मार्केट में मिठाइयाँ हैं सब चीज में मिलावट है। तो हम औरतों को कोशिश करना चाहिए कि हम घर में बनाएं, बच्चे भी सेफ, हम भी सेफ, आप भी सेफ। घर पे बनाना चाहिए, दूध मिठाइयाँ सबके घर पे ले आओ, अपना चीनी मेवा सब कुछ मिलता ही है, सब अपने घर पे बनाओ, सब सेफ्टी रहेंगे, पूरा परिवार सब सही सुरक्षित रहेगा सारा चीज। ऐसे में सवाल है कि मिलावट के इस खेल के विरुद्ध युद्ध कैसे हो, कैसे पहचाने कि अमुक चीज में मिलावट है या नहीं। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि मिलावट का खेल होता कैसे है। FSSAI की माने तो त्योहारों में सबसे ज्यादा मिलावट दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स में की जाती है। मेन क्वेश्चन है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। वैसे तो मैं सभी ये जो ट्रेड है इसको मैं कटहरे में नहीं खड़ा करता, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सही काम करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान
कोशिश करना चाहिए जितनी भी एल्युमिनियम फाइल्स जिनको ये चांदी के वर्क बोलते हैं वो अवॉइड करो, वो ऐसी प्रोडक्ट्स ना परचेज करो जिस पे वर्क लगे हों, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं वो एल्युमिनियम फाइल्स यूज करते हैं। सेकेंडली, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बनती हैं जैसे खोया की बर्फी या और कोई पनीर पकौड़ा ये वो, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब जहां वो समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से परचेज करना चाहिए। देश के फेस्टिवल सीजन में मिलावट का खेल कितना खतरनाक है इसे इसी बात से समझिए कि 2021 से 2022 के बीच जिन मिलावटखोरों को पकड़ा गया उनसे प्रशासन ने 100 करोड़ के करीब बतौर जुर्माना वसूला। मिलावट का खेल इतना खतरनाक है जिसे पकड़ना और परखना आम लोगों के बस की बात नहीं है। मिठाई में सबसे ज्यादा मिलावट के आजकल अवसर होते हैं और मिलावटी मिठाई को हम देखते ही पहचान सकते हैं। मिलावटी मिठाई में क्या मिलाया जाता है? सबसे पहले तो दूध मिलावटी हो जाता है, उसमें डिटर्जेंट वगैरह जैसे कि हम अक्सर बात करते रहते हैं वो दूध होता है, आर्टिफिशियल मिल्क होता है, स्किम पाउडर मिला लेते हैं, घटिया किस्म का फैट मिला देते हैं। फिर उस दूध से जो खोया बनता है वो खोया निम्न क्वालिटी का होता है, इंफीरियर क्वालिटी का होता है। नवरात्र के व्रत चल रहे हैं और दीपावली आने वाली है। कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद से कुट्टू के आटे में मिलावट की खबर आ चुकी है। इससे पहले व्रत में इस्तेमाल होने वाले साबूदाने में भी मिलावट का खेल उजागर हो चुका है। बाजार में नकली घी बनाने वाले भी एक्टिव हैं, तो वहीं गुड़ से लेकर तेल तक में मिलावट की शिकायतें हैं। त्योहारी सीजन में प्रशासन भी मिलावटखोरों के खिलाफ एक्टिव रहता है, लेकिन केवल प्रशासन के एक्टिव रहने से बात नहीं बनेगी। आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मसला केवल स्वाद का नहीं है बल्कि सेहत का भी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मसला सेहत से जुड़ा भी है और ये भी सामने चैलेंज है कि आखिर इसकी पहचान कैसे की जाए, मिलावट से बचा कैसे जाए और मिलावट को लेकर हमारा कानून क्या कहता है और उसके दायरे क्या क्या है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों से परिचय आपको हम करवा दें। हमारे साथ रुचि सिंह हैं जो कि डाइटिशियन है कैनविन हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है रुचि जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ सुमित सोनी जी मौजूद रहेंगे जो कि एडवोकेट हैं। हमारे साथ वो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे कानूनी पक्ष पर बात करने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि मसला स्वाद से जुड़ा है, मसला सेहत से जुड़ा है। इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्टर नरेश चावला से ही चर्चा की शुरुआत करने चाहूँगा। डॉक्टर साहब, त्योहारों का मौसम आ रहा है और ऐसे में जीभ पर काबू कर पाना हर एक की बस की बात नहीं है। मिठाइयाँ भी ललचाएंगी, तरह तरह के पकवान भी ललचाएंगे, बाजार में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक चिंता लोगों को सताती है कि कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। आखिर ये मिलावट हमारे शरीर को प्रभावित कैसे करती है, कितनी हानिकारक है हमारे शरीर के लिए हो सकती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, जैसा कि आपने पहले कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मिठास या मिठाई हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम सब जानते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर को जानता हूं, हमें पता है ज्यादातर मिठाइयों में मिलावट होती है, लेकिन तो भी हम उनके पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो दशहरा हो या दिवाली हो या भाई दूज हो, हम कुछ न कुछ जरूर लेते हैं और हम अकस्मात पकड़े जाते हैं। उसके लिए जवाब एक ही है, जो पहला बचाव है वो तो ये है कि आप मिठाई टोटली अवॉइड करो, वो नहीं हो पाता। सेकंड ये है कि आप मिठाई घर में बनाओ, जो कि बनाना मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमें मदद लेनी ही पड़ती है। तो सबसे अच्छा बचाव तो ये, आपने पूछा उसके स्वास्थ्य के नुकसान क्या है। नो डाउट, इवन वी डू नॉट नो, जो मिठाइयों में कलरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जो खोए में हमने देखा है कि कब रबर तक इस्तेमाल किया जाता है, कुट्टू के आटे में हमने देखा है कि अक्सर फंगस पाया जाता है। तो दे आर इनकैलकुलेबल ऐसे स्वास्थ्य के नुकसान है जो हम सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि बचाव एक ही चीज में है। पहले तो मैं जो हमारा जो ये एफएसएसआई डिपार्टमेंट है उसको कहा जाएगा, बाकायदा हर प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कि फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, जिनके पास पूरी नापतोल होती है और वो बड़ी आसानी से अडल्ट्रेशन रोक सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, विद करप्शन अराउंड ये रुकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बचाव एक ही है कि हमें खुद जागरूक होना चाहिए, चीज को देख के लें, हो सके तो ब्रांडेड लें, हो सके तो ज्यादा
जैसे कुट्टू का आटा है वो खुला ना लें, अगर वो पैक लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बचाव होगा। इसके बावजूद जहां तक मिठाई है, और मिठाई के अलावा एक और चीज भी है, ओपन खाना खाना। हम लोग आजकल वी मोस्ट इंडियन पीपल आर यूज्ड टू ईटिंग आउटसाइड। आई वुड से 4 decades बैक, 3 decades बैक, 5 decades बैक हम लोगों को आदत थी कि हम घर का खाना खाते थे। जी। आज की तारीख में चलन ऐसा चल गया है, कोई भी खुशी है, बच्चे का बर्थडे से लेके कुछ भी कोई सफलता मिली है, बाहर का खाना खाएंगे जी। तो दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू मिठाई, नॉट ओनली टू द अदर थिंग्स ड्यूरिंग दिस सीजन, फेस्टिवल सीजन, इट अप्लाइज टू आउटसाइड फूड ऑल्सो। तो मैं तो कहूंगा कि मेरी अपील रहेगी डिपार्टमेंट से, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट से, कि वो अपने फूड इंस्पेक्टर्स को जरा सख्ती से पेश आया जाए, सजाएं दी जाएं। दैट शुड एक्ट एज ए डेटरेंट, ताकि हम खुशी के मौसम में खुशी मना सकें। मैं आता हूं डॉक्टर नरेश आपके पास। मैं सुमित जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि ये मसला केवल सेहत से जुड़ा नहीं है, इसका कानूनी पक्ष भी है, क्योंकि ये जुर्म के दायरे में आता है। सुमित जी, हमारा कानून मिलावट को लेकर क्या कहता है? कानून के दायरे क्या क्या हैं? कानून में कौन कौन से प्रावधान हैं जो इस दिशा में लोगों को रोकते हैं, उन पर कार्रवाई का अधिकार देते हैं अथॉरिटीज को? देखिए, फूड अडल्ट्रेशन जो है, सेक्शन 272 एंड 273 इंडियन पिनल कोड 1860, इसके अंतर्गत कोई भी मिलावटी सामान बनाना, उसे रखना या बेचना, इस सभी अपराध के ऊपर 6 महीने की सजा और 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है जी। और ये सजा बहुत कम है, जुर्माना बहुत कम है, इसीलिए अपराधी लोग मतलब बहुत भय नहीं रखते हैं और मतलब वो निरंतर ये मिलावटी धंधा अपना पूर जोरों पर चलाते जी। 2014 में जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से इस संदर्भ में पेशकश दी कि कुछ कानूनों को सख्त बनाने की जरूरत है। इसके अंदर जो प्रस्ताव है, 2016 में माननीय सांसद श्री महेश गिरी जी एक बिल भी लेके आए। नवंबर 2016 में ये बिल प्रस्तावित हुआ संसद में और बिल नंबर 105 2017 में ये ऑन रिकॉर्ड भी आया, लेकिन आगे कोई नोटिफिकेशन उस बिल पर नहीं आई अभी तक, जिसके अंदर के प्रस्ताव ये था कि इसके अंदर जो है उम्र कैद और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान कम से कम रहना चाहिए जी। ये जो सख्त बिल की बात आपने की है सुमित जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अडल्ट्रेशन है, ये केवल एक बिजनेस के व्यवसाय में मुनाफा कमाने के लिए कमाना ही इसका पर्पस नहीं है? अगर इसका हम विस्तार से रूप देखें तो ये लोगों की जान पर बनाती है। कुट्टू के आटे की मिलावट की पिछले दिनों थी, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, लोग उल्टियां करने लगते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। तो ये तो मौत के दायरे तक ले जाता है लोगों को। तो बिल्कुल ये बहुत संगीन अपराध है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपराधी इससे बच जाते हैं, क्योंकि सजा और जो जुर्माना जो है, देखिए FSSAI एक्ट जो है, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट 2006, जिसके अंतर्गत 2008 में FSSAI की भी स्थापना हुई। इसके अंदर जो प्रावधान है, देखिए सजा के लिए प्रावधान है और सामान बनाने का, रखने का, हर चीज का उसको जो साइंटिफिक बेस्ड इन्होंने मतलब स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हैं, ठीक है ना। लेकिन अपराधी, क्योंकि वो सजा जो है इतनी अधिक नहीं है जो कि वो अपराधी भय खाएं उसका, और जुर्माना भी जो है इतना अधिक नहीं है, तो इसीलिए धड़ल्ले से ये सब लोग काम करते हैं। मैं खुद मतलब सोशल मीडिया पे अक्सर देखता हूं कि नकली गेहूं आ रहा है। अभी 4 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा, प्लास्टिक का गेहूं आ गया है, प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, चिकन, सोया चाप, हर चीज नकली आ रही है। तो हम खुद हैरान है कि मतलब क्या खाए इंसान, कैसे जिएगा। जी, आता हूं सुमित जी आपके पास। मैं रुचि जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। रुचि जी, अब इंसान को भूख भी लगती है, किसी किसी चीज की क्रेविंग भी होती है, कई बार जायका भी प्रमुख हो जाता है, लेकिन ये जो मिलावट का खाना है, ये हमारे बॉडी के किस किस पार्ट को सबसे ज्यादा हार्म करता है, और ये जो नुकसान होता है ये कितना गंभीर हो सकता है? ये हमारे पाचन तंत्र को सबसे ज्यादा हार्म करता है, साथ में किडनी फंक्शंस पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। हृदय के रोग काफी सारे होते हैं,
इसकी वजह से जी रुचि जी बताएं, आपकी आवाज मिल रही है हमें। तो इसमें मेनली एक तो हम फूड को देख के भी पहचान सकते हैं कि मिलावटी है या नहीं है जी। उसके टेक्सचर से, रंग, कलर से, और उसमें उसके जब भी हम लो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका लेबलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होता है। कुछ चीजों को हम खुद भी ध्यान में रखें तो इन चीजों से बच सकते हैं। जी जी, आप रुचि जी अपनी बात आप जारी रखें, आपकी आवाज हमें मिल रही है। फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम इसमें सबसे ज्यादा फेस किया जाता है। जब भी हम ऐसी मिलावटी वाली चीजें खाते हैं तो उस कंडीशन में फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, सर दर्द, दस्त, ये प्रॉब्लम आमतौर पे देखने को मिलती है। और त्योहार के टाइम पे सबसे ज्यादा पेशेंट इसी रिगार्डिंग एडमिट भी होते हैं। जी, क्या अडल्ट्रेशन जान पर भी भारी पड़ सकती है? मिलावट, क्या ऐसे केसेस भी आते हैं जब किसी बंदे की जान पर, किसी व्यक्ति की जान पर बनाई हो? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल होता है जब रासायनिक मिलावट, जब टू टाइप्स के होते हैं, जब केमिकल्स मिलावट्स होते हैं उस कंडीशन में पेशेंट के डेथ तक भी पॉसिबल है। जी, मैं आता हूं रुचि जी आपके पास। मैं सीधे इस समय डॉक्टर नरेश का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा चैलेंज लोगों के सामने ये है कि आखिर हम पहचान कैसे करें कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही नहीं है, नकली है, मिलावटी है। क्या इसका कोई नुस्खा हो सकता है? क्या हम इसको पहचान सकते हैं? वो कौन से बेसिक टिप्स कौन से हैं जिससे कि हम देख के इसको अंदाजा लगा सकें? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारी सबसे पहले तो जरूरी है कि हम हर चीज जो खाने की है उसके ऊपर थोड़ा शक की निगाह रखें। आप एक किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं और कुछ खरीदने की सोचते हैं, तो मैंने पहले ही वर्ड यूज किया था, अगर आप किसी ब्रांडेड मिठाइयां लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कई नाम सुने हैं, हल्दीराम वगैरह वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा बचाव हो जाता है, हालांकि पूरा बचाव उसमें भी नहीं होता। लेकिन जो टोटली खुला माल है, आप कोई भी मिठाई खरीदेंगे वो मिठाई पैक नहीं आती है, वो खुली मिठाई आती है। उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो कि थोड़ा सा स्मेल कर सकते हो, थोड़ा सा उसके कलर देख सकते हो, उस पर फंगस ना लगा हो, कोई हरापन ना आया हो, ये कुछ चीजें हम देख सकते हैं। इसके अलावा लेकिन सच्चाई तो ये है कि एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर, हम बहुत ज्यादा पता नहीं लगा सकते हैं। और एक बार जब चीज खाई जाती है उसके 2 घंटे बाद बंदे को पता चलता है ये तो नुकसान हो गया। उसको, पेशेंट को एकदम कोई नौजिया की फीलिंग आ रही है, पेशेंट को एकदम जी कच्चा होना शुरू हो गया, पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो गई, पेशेंट को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। तो आपका कहना है कि क्या कोई आम आदमी अपने आप से ये परख ज्यादा कर सकता है? तो चूंकि वो चमक का शिकार हो जाता है और देखने को उसको स्मेल अच्छी आ रही होती है तो उसको पता नहीं लग सकता। तो मैं इतना ही कहूंगा, एक लीजिए तो किसी अच्छी दुकान से लीजिए। और एक और चीज मैं हमेशा कहता हूं, आप दुकानदार से कहिएगा, भाई मुझे तू जो भी देता है ताजा माल दे। अगर वो चीज ताजी बनी हुई है, ताजा समोसा बना हुआ है, तो चांसेस बहुत हाई हैं। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूं, एक बहुत ही चलती फिरती बात, जो दुकान चलती है, जहां माल निकलता रहता है, वहां अक्सर आपको चीज ठीक मिलेगी। एटलीस्ट आप हाइजीनिक वाइज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो नहीं होगा। लेकिन जो गहरी मिलावट है, मत भूलिए, जितनी कलरफुल मिठाई है उतना ही उसमें कलरिंग एजेंट्स ज्यादा यूज होते हैं और उतनी ही वो ज्यादा नुकसानदायक होती है। इसके अलावा मत भूलिए कि सिंपल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अलावा जो दूसरे कई बार हैवी मेटल्स यूज किए जाते हैं, इंक्लूडिंग लेड वगैरह यूज किए जाते हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। तो मैं कहूंगा ये काम सरकार को कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। इसके ऊपर जो हमारा FSSAI ये है, इनका जो इंस्पेक्टर्स हैं, इनको बहुत ही सख्ती से छापे मारने चाहिए और पकड़ना चाहिए। दैट इज द ओनली डेटरेंट। तो मैं समझता हूं कि द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू टेक सच मेजर्स सो दैट कि इंसान की खुशी का समय खुशी का ही रहे। चलिए, आता हूं डॉक्टर नरेश आपके पास। मैं सीधे सुमित जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। सुमित जी, एक आम सी धारणा है और ये लगातार बातचीत में भी निकलकर सामने आ रही है कि जो मिलावट का खेल है वो खुले खाद्य पदार्थों में ही किया जा सकता है या होता है, ज्यादातर होता होगा। लेकिन मिलावट और खाने पीने की चीजों के साथ धोखा, इसके और भी कई रूप हो सकते हैं। ये पैकेज फूड में भी हो सकता है,
ये लेबलिंग में भी हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी के नाम के मिलता जुलता नाम जो है स्पेलिंग में थोड़ा सा हेरफेर करके उस तरीके की मिलावट की जाए, उस तरीके का धोखा दिया जाए। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस किस्म की मिलावट का शिकार होता है तो क्या यहां पर भी वही कानूनी नियम लागू होते हैं जो एडल्ट्रेशन के जो मौलिक है कि मिलावट कर दी किसी सामान के साथ, वही वाले लागू होते हैं या वो नियम अलग है, वहां पर प्रावधान अलग है? इसमें कैसा है, देखिए जो प्रावधान है फूड मैन्युफैक्चरिंग, मिस ब्रांडिंग, यानी कि जैसा आपने बोला कि ब्रांड के नाम में हेरफेर कर देते हैं, और फूड स्टोरेज, फूड सप्लाई, इंपोर्ट, सेलिंग, सभी के ऊपर जो है फूड अडल्ट्रेशन का सेक्शन 272 273 एप्लीकेबल है, इंडियन पिनल कोड 1816 जैसा मैंने पहले बताया। हालांकि जो प्रावधान है पिनल्टी और पनिशमेंट का वो स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में वेरी करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी एक्ट ऑफ 1973 वहां जो है, और वेस्ट बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल एक्ट 42 1975, लाइकवाइज मतलब अलग अलग स्टेट में प्रावधान है कि ये सजा अधिक भी ये पूर्णतः अदालत के विवेक और मामले में पाए गए हालात और विशेष कारणों के ऊपर निर्भर करता है कि सजा को आप एनी हाउ लेस देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन आप उस सजा को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जान के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ ये पैसा कमाने का एक इनके लिए जरिया नहीं माना जा सकता, ये लोगों के साथ मतलब एक जानलेवा, क्योंकि देखिए नकली सामान और मतलब इतना मतलब ये कैसा कैसा सामग्री इसके अंदर यूज करते हैं, तो वो लिटरली मतलब जो है वो किसी भी इंसान के लिए कितना, किसी की इम्यूनिटी क्या है, ठीक है ना, हेल्थ कंडीशन क्या है, तो वो उसकी जान ले सकता है निसंदेह। मैं आता हूं सुमित जी आपके पास, और साथ ही साथ हम अपने बाकी मेहमानों से भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, त्योहारी सीजन है, चर्चा उन सामानों से जुड़ी है जिनको आप बड़े शौक से बाजार से खरीद के लेकर आते हैं। वो खाने पीने का भी सामान है, वो ओपन सामान भी है, वो पैकेज सामान भी है, और दोनों ही सूरत में आप मिलावट का शिकार हो सकते हैं। तो बचना जरूरी है, इसलिए इस चर्चा में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उनको गौर करना जरूरी है। मैं रुचि सिंह जी का रुख करना चाहूंगा, जो कि डाइटिशियन है केनविन आरोग्य धाम अस्पताल की। हम सीधे रुचि जी के पास चलते हैं। रुचि जी, क्या हमारे पास कोई ऐसे जरिए हैं, जैसे घर में हम कोई सामान लेकर आए तो कोई ऐसे टेस्टिंग मेथड अगर आपके पास आपकी जानकारी में हो, जिससे कि हम पता लगा सके कि ये चीज जो है खराब है, इस चीज में मिलावट हो सकती है, उसके रंग के जरिए, उसके स्वाद के जरिए कैसे हम पता लगा सकते हैं? ये जैसे घर में हम काली मिर्च लेकर आते हैं, तो काली मिर्च में ज्यादातर पपीते के बीज का मिक्स करते हैं। वो आसानी से अगर हम देखेंगे तो पता चल जाता है। इसी प्रकार जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, आप कलर देख के भी पहचान सकते हैं। मिर्ची में, रेड मिर्च में कई बार ईंट तक को मिक्स किया जाता है, ईंट को पीस के। जी। धनिये में घोड़े की जो लीद होती है उसको मिक्स किया जाता है पिसी हुई धनिये में। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा पानी में, 1 गिलास पानी में अगर हम उसको 1 चम्मच डालते हैं तो धनिया नीचे रह जाती है और लीद ऊपर रहती है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, जनरल चीजें हैं। जी। लेकिन रुचि जी, जो मिल्क प्रोडक्ट है, कहा जाता है कि त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा जो मिलावट की वो आशंका रहती है वो मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर रहती है। क्या इसको हम अपनी किचन में टेस्ट कर सकते हैं कैसे कि मिल्क प्रोडक्ट जो हम लेकर आए हैं वो सही है या फिर उसमें मिलावट है? क्या ये टेस्ट हो सकता है किचन में? हाँ, जैसे मिल्क प्रोडक्ट में अभी गुलाब जामुन बनते हैं खोए से, तो इसमें ज्यादातर मिक्स खोए में आलू और आलू का मिक्सर करते हैं। तो आलू जब भी आप घर में लेकर आते हैं, ओपन करिए, ओपन करने के बाद में उसको थोड़ी देर प्लेट में रखते हैं तो वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो आलू आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आलू मिक्स है। कुछ चीजों को आप टेक्सचर को देख के और उनके स्वाद से भी पता कर सकते हैं। जी, चलिए मैं आता हूं आपके पास रुचि जी। मैं सीधे अब नरेश जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। नरेश जी, जो अब हमने कोई कंज्यूम ऐसी चीज कर ली है मिलावट के इस दौर में,
जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है एडल्ट्रेशन के लिए, इसके अलावा कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये कितने समय में हमारे शरीर को डैमेज पहुंचा सकती हैं? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि मान लीजिए मिठाई का किसी ने एक टुकड़ा खाया या किसी ने किसी पकवान का बाहर से कोई एक टुकड़ा खाया, क्या वो भी उतना ही हार्मफुल होगा जितनी इसकी क्वांटिटी ज्यादा होने पर होगा? और ये डैमेज कितने दिन में रिपेयर हो सकता है, कितने दिन में इसको रिकवर हम कर सकते हैं, या फिर जो डैमेज हुआ वो इरिपेरेबल हो जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहला तो देखो, ऐसा होता है कि जो साइड इफेक्ट आएगा वो हाइजीन की वजह से आता है, जिससे सबसे पहले पेशेंट को जो होगा सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी कि पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैंने ये चीज ली, उसके एकदम बाद ही मुझे नौजिया की फीलिंग शुरू हो गई या वॉमिटिंग फीलिंग आनी शुरू हो गई, या उसके 1-2 घंटे के अंदर मुझे गैस्ट्रोएंटराइटिस, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, या मुझे इमोशंस लग गई हैं। तो ये तो हम कहेंगे बहुत ही सिंपल है, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज विदाउट इवन गोइंग टू डॉक्टर आप कोई भी एंटासिड ले सकते हैं, और छोटी छोटी मात्रा किसी भी फॉर्म में पानी, वेदर प्लेन वाटर और लेमन वाटर और कोकोनट वाटर लीजिए, वो बहुत जल्दी वॉश अप हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ ज्यादातर उसमें एजेंट्स हैवी मेटल्स वाले होते हैं, उनका जो साइड इफेक्ट होता है, जब तक हम बहुत ज्यादा मात्रा खपत ना कर लें किसी भी ऐसी चीज की और बहुत लंबे अरसे तक खपत ना करते रहें, तो ऐसे साइड इफेक्ट यूजुअली नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैं उसके लिए कहूंगा कि ऐसी जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज की तारीख में ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन प्रैक्टिकली होल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ये चीजें प्रैक्टिकली एशिया में तो हर कंट्री में पाई जाती हैं। तो तरीका है कि आप बेहतर है कि ट्राई टू अवॉइड, और इसमें हर चीज जरा कम लीजिएगा, चीज का जगह स्वाद लीजिएगा, चीज की खपत ज्यादा मत कीजिएगा, तो उससे आप बच सकते हैं। और दूसरा यही है कि अगर आपको फिर भी सिम्टम्स आते हैं कि आपको ऐसा करने के बाद आपकी आंखों के आगे कोई अंधेरा सा आना शुरू हो जाता है, या आपको ज्यादा चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या ज्यादा आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, दे आर ऑल डेंजरस सिम्टम्स। उसके लिए आपका हॉस्पिटल में जाना जरूरी है, और कुछ एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस होकर हमें पता चलेगा। और यूजुअली, लेकिन मैंने जहां तक देखा है अपनी 40 साल की डॉक्टरी प्रैक्टिस में, कि ये सिम्टम्स बहुत आसानी से भी नहीं आते और कम खपत में नहीं आते। ये तब होता है कि बंदा घर का खाना खाता ही नहीं है, रोज सुबह शाम उसको बाहर का ही माल चाहिए, चाहे मिठाई है चाहे कोई भी चीज है। ऐसे लोगों को फिर मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको सिम्टम्स पैदा होते हैं तो आप यू मस्ट गो टू ए हॉस्पिटल एंड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड बाय ए प्रॉपर फिजिशियन, तब पता चलेगा कि कौन सी साइड इफेक्ट आ रहा है। आता हूं डॉक्टर नरेश आपके पास। अब मैं सुमित जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इस मसले के, इस महत्वपूर्ण मसले के, गंभीर मसले के कानूनी पहलुओं पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। अब इस चर्चा में 2 बातें निकलकर सामने आई हैं सुमित जी, कि मिलावट भी अलग अलग किस्म की हो सकती है। एक मिलावट तो ये इस पे भी डिपेंड करता है किस पदार्थ की मिलावट कर रहे हैं। अगर दूध में कोई पानी मिला रहा है तो आज के जमाने में जिस किस्म की मिलावट होती है उसे ईमानदार मिलावट आप कह सकते हैं, कि ये लोगों पर एहसान कर रहा है पानी मिलाकर, क्योंकि यूरिया की मिलावट हो रही है, डिटर्जेंट की मिलावट हो रही है, पता नहीं किस किस चीज की मिलावट हो रही है। तो हमारा जो कानून है, क्या ये मिलावट के सामान के आधार पर भी चीजों में भेद करता है, या फिर मिलावट चाहे वो दूध में पानी की हो चाहे यूरिया की हो, एक समान मानी जाएगी? देखिए, मिलावट जो है फुल अडल्ट्रेशन ऑफ ऑल काइंड, वेदर इट इज ईटेबल और सम बेवरेजेस लाइक कुछ ड्रिंक्स हैं, ठीक है ना, तो किसी भी तरह की मिलावट, वो केमिकल है या फिर जैसे आपने बताया दूध में पानी मिलाना। हालांकि दूध में पानी के ऊपर मैं आपको बताऊं, मैंने रिसेंटली एक FSSAI की नेशनल सर्वे ऑन मिल्क अडल्ट्रेशन रिपोर्ट देखी थी। वो ईयर वाइज दिखाया हुआ था। 2011 में जो इन्होंने रिवील किया, FSSAI का जो एग्जीक्यूशन था, 68.4% मिल्क सोल्ड थ्रू आउट इंडिया was found adulterated. Can you believe it? मतलब 68.4% पूरे भारत में जो दूध बिका है वो मिलावटी। तो ये हालात हैं जी, यानी कि मिलावट सब बराबर मानी जाएगी, चाहे वो पानी की हो चाहे वो यूरिया की हो, सजा का प्रावधान भी एक होगा। इस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी चीज ज्यादा घातक है। अडल्ट्रेशन ऑफ ऑल काइंड इट फॉल्स अंडर सेक्शन 272 273। तो सुमित जी, ये तो कानून की एक प्रकार से कमजोरी नहीं कहा जाएगा इसे? हालांकि ड्रग्स और मेडिसिन के लिए देखिए उसमें और सेक्शंस हैं, 274, 275, 276 तक है वो ड्रग्स और मेडिसिन के लिए, क्योंकि वो
लाइफ सेविंग जो मेडिसिन हैं, अभी जैसा मेडिसिन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होगा, एक अभी मैं रेफरेंस तो नहीं दे सकता हूं, एक न्यूज मेरे सामने आई थी कि सो एंड सो पंजाब में कोई ट्रक पकड़ा गया है जिसके अंदर के ब्लड था पूरा, और वो ब्लड जो है वो आर्टिफिशियल ब्लड था। देखिए अब ब्लड किसको दिया जाएगा? केला अनार तो चलो कोई ठीक ठाक आदमी भी खा सकता है, लेकिन ब्लड तो लिटरली जो आईसीयू में होगा, जिसको इमीडिएटली ब्लड चाहिए टू सेव हिज और हर लाइफ, उसको ब्लड की जरूरत होती है। तो लोग यहाँ तक देखिए अडल्ट्रेशन के अंदर मतलब इस सब में मतलब मेरा एक सवाल आपसे और है। सवाल ये है कि लोगों को ये भी नहीं पता होता, मान लीजिए किसी ने किसी की मिलावट को पकड़ लिया, चाहे वो ओपन सामान में हुई या वो पैक्ड सामान है उसमें हुई, उसको पकड़ लिया। अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि अब करना क्या है, फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना है, तो उनके अधिकार क्या है, वो कैसे परस्यू करें इस मामले को, इसके बारे में जरा लीगल रेमेडी और बता दें। देखिए इसके लिए आप सीधे आप FSSAI जो है उन्होंने काफी, देखिए FSSAI इस बारे में बड़ा जागरूक है और लोगों को जागरूक करता भी रहता है विभिन्न माध्यमों से, और ऑनलाइन आपको उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आपको मिलेंगे। आप इमीडिएटली आप FSSAI में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके स्टेट वाइज, जोन वाइज जो भी उनका नेटवर्क है, तो कंसर्न अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और तुरंत इस बारे में आपको जो है जरूरी मदद जो है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे। और FSSAI एक्ट 2006 के अंडर जो है सेक्शन 272-73 में अगेन सजा का जो प्रावधान है, जो भी पेनल्टी का प्रावधान है, और फिर जैसा मैंने आपको बताया विभिन्न स्टेट्स में ये प्रावधान वेरी करते हैं, तो आपको तुरंत इसमें मदद मिलेगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप इनसे संपर्क करके कभी भी आपको ऐसा कोई इंसिडेंट आपके सामने आता है जहां आप ऐसी कोई मिलावटखोरी पकड़ते हैं, तो आपको तुरंत सबसे पहले आपको, मैं कहूंगा पुलिस से पहले आपको FSSAI में संपर्क करना चाहिए। मैं रुचि जी का यहां पर रुख करना चाहूँ। रुचि जी, चलते चलते आप क्या सावधानी बरतने को कहेंगी तमाम लोगों से जो त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों की खरीदारी करने बाहर जाएंगे या कुछ सामान लेने बाहर जाएंगे, उनको क्या सावधानी बरतने को आप कहेंगी? लगता है कि रुचि जी से संपर्क हमारा टूट गया। हम सीधे नरेश जी का रुख करना चाहूंगा। नरेश जी, चलते चलते आप क्या सावधानी बरतने को कहेंगे? देखिए सबसे पहला सुझाव, ट्राई टू ईट एज मच आउटसाइड एज लेस आउटसाइड एज पॉसिबल, ये सबसे पहला है। दूसरा, मैंने पहले भी कहा है, ब्रांडेड चीजों को लीजिएगा। तीसरा, मैंने कहा पैकेज चीजों को लीजिएगा। चौथा, जब आप जाइएगा किसी भी दुकान में एज ए कस्टमर, तो हमेशा कोशिश करिएगा कि अपना थोड़ा जागरूक रहिएगा, देखिएगा चीज आपको अच्छी लग रही है जिस हिसाब से वो वहां पेश की गई है। और चौथा, सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो फटाफट मदद लीजिएगा। और पांचवा, मैं सरकार को आग्रह करूंगा, कानून हमेशा थे, कानून हमेशा हैं, थोड़ा सा सख्ती से लागू होने चाहिए। एक जो जागरूक ग्राहक, हम अक्सर ये सुनते रहते हैं, हिंदुस्तान के सागर हमें बताती रहती है, लेकिन उसका लागू अक्सर हो नहीं पाया है। तो हमें एज ए कस्टमर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया थोड़ा जागरूक भी रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश आपका, और साथ ही साथ सुमित जी आपका भी शुक्रिया। रुचि जी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद थी।